पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का मेज़बान इस्लामाबाद बना अमन का निशान। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकराती मेज़ सज गई। ईरान और अमरीका के आला सतह वफ़ूद इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती है कि अमरीकी टीम में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विक्टोफ और जैरेड कुशनर शामिल होंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को होगा। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में तमाम ममालिक के मंदुबीन और सहाफ़ियों को खुशामदीद कहते हैं। फ़ज़ाई कंपनियाँ ऐसे तमाम अफराद को वीज़ा के बगैर जहाज़ पर सवार होने की इजाज़त दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान में इमिग्रेशन हुकाम उन्हें पहुँचने पर वीज़ा जारी करेंगे। उधर वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद टॉक्स के लिए खुसूसी वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी। तमाम एयरलाइंस को इस्लामाबाद टॉक्स 2026 के शुरका को बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत कर दी गई है। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की रहनुमाओं के लिए खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क कायम कर दिए गए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद के तनाजुर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का फ़रक़ैन पर जंगबंदी और अमन कायम रखने पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायज़ा। कशीदगी में अब तक होने वाली कमी पर इजहार इत्मीनान किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन अमन मुआहदे के हवाले से उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि मुआहदा करीब हो सकता है। सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद पाकिस्तान में मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात के दौरान मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा माकूल रवैया इख्तियार करती है और वो उन निकात पर भी आमादगी जाहिर कर रहे हैं जो मुआहदे के लिए ज़रूरी हैं। इजराइल लबनान में ऑपरेशन रोक रहा है। नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज़ लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर की थी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि लबनान में इजरायली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान लबनान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि अमरीका की धोखाधड़ी वाली फितर पर शक़ूक़ बाकी है। पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है कि वह अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने के लिए किरदार अदा कर रहा है। ईरान के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद अपनी फ़ौजी कामयाबी को सिफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना है। जंग के इन 40 दिनों में ईरान ने दुश्मन के अंदाज़ों को गलत साबित किया। ये जंग स्ट्रेटजिक हिकमत अमलियों में इलाक़ाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फ़ैसलाकुन मोड़ है। कौम के अज़म ने दुश्मन को सियासी और सिक्योरिटी बहाज़ों पर तारीख़ी शिकस्त दी। ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम, लबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है और वो किसी सूरत मुआहदे से अलग नहीं होगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादी किसी भी अलहदा शर्त को कबूल नहीं करेंगे। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की भारी कीमत होगी और सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। डॉक्टर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लबनान के मसले पर अवामी सतह पर और वाज़ेह तौर पर जोर दे चुके हैं। इस मामले से इनकार या पीछे हटने की कोई जगह ही नहीं। जंगबंदी के दौरान किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा है कि अगर कहीं हमला हुआ है तो वो इसराइल की साजिश है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की खिलाफ वर्जियाँ अर्जी तौर पर रोक दी गई हैं और ईरान को जंग में तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमने ईरान में 13,000 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज अब भी मशरिक़ वस्ता में मौजूद है और अलर्ट है। अमरीका इलाकाई शराकतदारों की मदद जारी रखेगा। शानदार सिफारतदारी के बायस आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई। भारत में सफ़े मातम बिछ गई और भारतीय मीडिया सीखपा हो गया। सिंगापुर के जरीदे में मोदी की पसपाई पर कड़ी तनकीद। कहा मोदी हुकूमत शदीद नाकामी का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हुआ।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,68,000 की सतह पर पहुंच गया। एशियाई शेयर बाजारों में भी कारोबार का मजबूत रुझान। जापान, कोरिया, इंडोनेशिया के बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स में 2% तक इजाफा। शंघाई और हांगकांग में मनफी रुझान। आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह आइंदा माली साल में मजीद बढ़ सकती है, जबकि शरह नमू की रफ्तार भी सुस्त रहने का इम्कान है। अवाम पर महंगाई का दबाव मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया। महंगाई की शरह 7.4% तक जा सकती है। शरह नमू 3% रहने का इम्कान है, जो पहले लगाए गए तखमीने से कम है। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के बावजूद खतरात मौजूद हैं। रवा माली साल शरह नमू 3.5% रहने का इम्कान है। अगले माली साल शरह नमू बढ़कर 4.5% तक जा सकती है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से महंगाई और मईशत पर दबाव बढ़ने का खदशा है। जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर अमरीकी खातून अव्वल की वजाहत सामने आ गई। मिलानिया ट्रंप ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा एप्स्टीन के साथ उनकी जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। उन्होंने एप्स्टीन की वजह से ज्यादती का शिकार मुतासरीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। अमरीकी खातून अव्वल ने कहा कि हर मुतासरा खातून को मौका मिलना चाहिए कि वो हल्फ उठाकर गवाही दे और अपनी कहानी अवाम को बताए। मिलानिया ट्रंप ने कहा कि गवाही कांग्रेस के रिकॉर्ड का हमेशा के लिए हिस्सा बनाई जाए, क्योंकि उसी सूरत सच्चाई सामने आ सकेगी। सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा तवील अलालत के बाद 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और 9 मरतबा पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। जुल्फ़िकार खोसा नवाज शरीफ की जिलाबंदी के दौर में पंजाब के मुस्लिम लीग नून के सदर भी रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में साइबर क्राइम से मुताल्लिक अहम फैसले। पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी गई। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोबाइल यूनिट और वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि डिजिटल जराइम को हर सूरत रोकना होगा और सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुँचाकर मिसाल कायम करेंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मनसूबा आवाम की सलामती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। शहरियों के जानोबाल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मनसूबे के तहत 2300 से ज़ायद स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़। इम्तिहानी मराकिज़ में रद्द-बदल से तलबा और वालिदैन परेशानी का शिकार। वज़ीर तालीमी बोर्ड सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू ने मैट्रिक बोर्ड कराची पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर कराची ने इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इम्तिहानात के दौरान अमन अमान के लिए सिक्योरिटी इदारों को हिदायत। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात में बदनज़मी। इम्तिहान से आधा घंटा कबल आज होने वाला पहला पर्चा आउट हो गया। कंप्यूटर का पर्चा सोशल मीडिया में गर्दिश करने लगा। नॉर्थ कराची में फायरिंग से सियासी जमात का कारकुन जाबहक मकतूल की शनाख्त रेहान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक रेहान नमाज फजर के लिए जा रहा था और मस्जिद के करीब निशाना बनाया गया। लाहौर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। 8 साला बच्ची में वायरस की तशखीस। मियो अस्पताल में ज़ेरे इलाज। महकमा सेहत ने मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी। रवां साल मुतासर अफराद की तादाद 27 तक पहुँच गई। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के 70वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 159 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर इवेंट की तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली। ज़ल्मी पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गई। कराची में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 246 रन का पहाड़ खड़ा किया। कुशाल मेंडिस ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम 51 गेंदों पर 87 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। हदफ के ताक़ुब में किंग्स की टीम सिर्फ 87 रन पर ढेर हो गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक भी न पहुँच सके। इफ्तिखार अहमद, नाहिद राना और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की।
में डिस्पैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।